या बार बार तेजस्वी जी का नाम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विकास पुरुष हैं, विकास पुरुष थे, विकास पुरुष ही रहेंगे। आप बिहार बदलिएगा लड़िए के, दूसरे के बुराइए करके, बहुत सारा उपाय है बिहार को बदलने के लिए। तो क्या कहने का मतलब है कि तेजस्वी यादव के हम सबसे बढ़िया नेता बोल दें? 8वीं पास, 9वीं पास, 8वीं पास, 9वीं पास। सदन में तो गाली गलौज तक हुआ है। संवैधानिक पदों पे लोग बैठ के असंवैधानिक बात करते हैं, गाली गलौज करते हैं। आज जंगल राज नहीं है। एकदम नहीं है। जंगल राज, महाजंगल राज रहता तो 6 किलो सोना पहन के आज रात में घूमते, या चाहे आज 15 साल से घूम। कुछ महीनों में बिहार में चुनाव होना है और चुनावी सरगर्मी लगातार दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। अब 2025 के राजकुमार बिहार का कौन होगा? तेजस्वी यादव सम्राट बनेंगे या फिर नीतीश कुमार ही बरकरार रहेंगे, या फिर कोई तीसरा पार्टी जो जनसुराज के रूप में उभरा है उसके सूत्रधार प्रशांत किशोर सीएम बन जाएंगे? इन सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार के एक चर्चित चेहरा जो हमेशा चर्चा में रहता है, गोल्ड मैन ऑफ बिहार, प्रेम सिंह साथ में मौजूद हैं। क्या लग रहा है, बिहार में चुनाव होने वाला है कुछ महीनों में, सरगर्मियां लगातार तेज है, हर नेता अपने वादे इरादे के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। किसका वादा और इरादा जनता में पकड़ बनाएगी और उनकी सरकार बनेगी? ना वो तो जनता बता देगी, क्योंकि अब जनता मूर्ख नहीं है। अब तो जनता को पूरा दिखता है कि विकास पुरुष के हैं, विनाश पुरुष के हैं, स्वार्थ बस के आए हैं। ये तो सब सारा लोग पार्टी आया है, लेकिन जनता दिखा देगी अब की बार जनता दिखा देगी। विकास पुरुष तो नीतीश कुमार जी कहे जाते हैं, जिनके आवाज के सामने हम लोग खड़े हैं। वो तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। लेकिन तेजस्वी यादव तो करे, मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में है, बीमार हैं एकदम, उनकी उम्र हो गई है। अब तो देखिए, कहने के लिए तो कोई कुछ भी कह सकता है। ब्लेम तो भगवानों पर लोग लगाता है, लगाया है। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है नीतीश जी, तेरा नाम क्या है? यहाँ सीता भी बदनाम हुई। क्या बात है। तो तेजस्वी यादव के इन आरोपों पे प्रेम कुमार सिंह क्या कहते हैं? देखिए, वो पक्ष विपक्ष का तो काम ही है, लेकिन अब जनता तय कर देगी। अब की बार जनता तो जरूर तय कर देगी कि अब इसी में से देखिए, अभी जो प्रशांत किशोर जी आए हैं, सब लोग आए हैं, लेकिन इसमें से अब जो निखरेगा वही विकास पुरुष होगा। ये भी बात हम आपको क्लियर बता दे रहे हैं। तो कौन लग रहा है कि विकास पुरुष 25 में होगा? तेजस्वी यादव? आप मीडिया वाले हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि ये विकास पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है। तो जो नीतीश कुमार जी के बारे में लोग कह रहे हैं, उससे आप सहमत हैं? जैसे उनको कहा जा रहा है कि उम्र हो गई है, उन्हें रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। उम्र तो जरूर हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, असेच अवस्था में है ये लोग बोलते हैं, लेकिन वो सब बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विकास पुरुष हैं, विकास पुरुष थे, विकास पुरुष ही रहेंगे। और एक बात बता दे कि उनको जरूरत है अभी बिहार को, उनका। आप कह रहे हैं नीतीश कुमार जी की जरूरत है बिहार को, और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 5 से 25 बस करो नीतीश। तो वो तो देखिए, विपक्ष का तो काम है, हम तो अभी बताए आपको, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। विपक्ष इसीलिए बनाया जाता है, इसीलिए बैठते हैं कि लोग किसी को ब्लेम लगाना। विपक्ष की बातों में मत जाइए, आप मीडिया वाले हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। आप जो सच्चाई है अपने बिहार के लोगों को बताइए। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, आप हर जगह जाते हैं, आपको भी संविधान द्वारा अधिकार है ये। आप बताइए कि वो विकास पुरुष हैं कि नहीं, विकास को, बिहार को बदले हैं कि नहीं। हम आपसे सवाल कर रहे हैं, ये सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर आप आगे बढ़िएगा। बिहार को नीतीश कुमार जी ने बदले हैं कि नहीं? बेशक बदले हैं, और फिर बात खत्म है, बात खत्म हो गया है। लेकिन तेजस्वी यादव तो रोज अपना लेकर के चिट्ठा बैठते हैं, अपहरण का, बलात्कार का, रेप का, फिरौती का, मंगौती का, गोली का। कौन हो, पीछे वाला कि अभी वाला? अभी के एकदम। 2005 वाला से पहले नहीं, वो चिट्ठा की कौन चिट्ठा हमको समझ। नीतीश कुमार जी के शासनकाल के चिट्ठा खोलते हैं रोज रोज की बिहार में, अब महाजंगल राज है। पहले वाला चिट्ठा का कुल खत्म हो गया, का कीड़ा मकोड़ा खा गया। नहीं, वो तो कहते हैं कि उस वक्त सामंतवादों को खत्म किया जा रहा था, सामंतवादियों पे प्रहार थी, लालू प्रसाद यादव की सरकार थे। ओ, सामंतवादियों के चलते ही सारा यहाँ से इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन सारा लोग मैंने भाग चुके थे। मैंने ये सब बातों से अब देखिए, अब आप लोग से भी हम आग्रह करते हैं कि अब ये सब चीज़ों से अब
ऊपर उठिए। राजनीति नहीं उठ रही है तो हम कैसे उठ जाएंगे? सदन में तो आज तक वहीं चल रहा है, तुम्हारा बाप अपराधी है कह रहे सम्राट चौधरी। देखिए, बोलना पक्ष विपक्ष का काम है, लेकिन हम आप लोग से आग्रह विनती करते हैं कि अब हमारा वो बिहार नहीं रहा, अब इस सब बातों के से ऊपर उठ के बात करिए ना बिहार को। आप कह रहे हमारा वो बिहार नहीं रहा, तेजस्वी यादव करे उस बिहार से भी खत्म बिहार अब हो गया। ऐसा हो, मैंने आपको लगता है, आप मीडिया वाले हैं, आपको लगता है खत्म करके? देखिए, दो प्रकार की होती है। अब जैसे प्रकाश झा जी थे, हमारे बिहार को बदनाम करके नाम शोहरत रुपया पैसा कमाए, अपहरण, गंगा जल जैसे फिल्म बना के। जब हमारा बिहार जीरो से हीरो हो गया तब एक को पिक्चर नहीं बनाए हैं। तो कुछ लोगों की मानसिकता होती है कि गंदगी दिखा के, बुराई दिखा के नाम कमाए, शोहरत कमाए। लेकिन हम और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग तो ऐसे नहीं है। कुछ अच्छा करके अपने बिहार को नाम शोहरत कमाने के काम करते हैं। जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी बिहार को मैंने जीरो से हीरो बना के नाम कमाए। गोल्ड, अब उन्हीं का हम मैंने समझिए कि मैंने सेवक हैं, उन्हीं का मैंने क्या बताएं, उन्हीं का मैंने राहु परम भक्त है, राहु उनके राहु कदम पे चलने वाले हैं कि अपना जीवन भर के कमाई लेकर बिहार के नाम रोशन करने के लिए, बिहार को अच्छाई के दिखाने के लिए रोडों पे घूमते हैं। लेकिन जो विपक्ष की पार्टियां, चाहे आप जनसुराज को ले लीजिए, चाहे तेजस्वी यादव को ले लीजिए, महागठबंधन के कोई भी पार्टी हो, वो सभी लोग। अच्छा, जनसुराजे जी हैं, आए हैं। हाँ। अच्छा, वो क्या, मैंने वो क्या करते हैं अपने लिए? जो बिहार में आप क्या किए हैं भाई, कि बोल रहे हैं कि बिहार को बदल देंगे, बिहार को ऐसे कर देंगे। मनीष कश्यप जी को ले लिए, किसको सारा लोग जो। अच्छा, अब न करेंगे, जब सत्ता में आएंगे तब न करेंगे, उसके पहले कैसे कोई कर देंगे प्रेम भैया? अच्छा, देखिए, यदि आप अच्छाई करने के लिए, बिहार के अच्छा करने के लिए, तो जहाँ जरूरी नहीं है कि आप विधायक मंत्री बन के ही अच्छा दिखा सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन आप सब देखिए, जितने पार्टी है सब स्वार्थ में है, अपने लिए जीते हैं, कोई जनता के लिए नहीं है। कोई एक मान ली ओनली फॉर बिहार में कोई नेता है जो जनता के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, करप्शन के लिए जीते हैं, तो वो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। लेकिन चारों तरफ पटना के हर पुल पे, हर रोड पे, सड़क पे बिहार मांगे तेजस्वी सरकार लिखा गया है। देखिए, वही तो हम बोले, लिखने के लिए, बोलने के लिए। अब हम ही कुछ बोल दे अभी तो कोई मना है? मना तो है नहीं। लेकिन बिहार को चाहिए नीतीश कुमार, उसी के जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, मुखिया चाहिए। एक बात बता, तो कहते हैं मुख्यमंत्री जी कुछ काम ही नहीं करते। हम 17 महीना में थे तो दिखा दिए 17 साल वाली सरकार को पीछे करके। अच्छा, आप नहीं जानते कि नीतीश जी ने क्या किए हैं, नहीं किए हैं? आपको तो बहुत बाखूबी पता है, हमसे ज्यादा पता है। हाँ, ठीक है। तो बोलने से क्या होता है जी? बोलने से ही तो सब होता है। चुनाव में बड़का बड़का बात लोग बोलते हैं, इसी बोलने से तो जनता आती है पास। अब देखिए, वो तो बोले कि हम ये करेंगे, बिजली फ्री करेंगे, ये करेंगे, महिलाओं को ही देंगे, सारे हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कर दिए। इसी बात पे तो कह रहे कि इनके पास कोई विजन ही नहीं है। हम बोले बिजली फ्री करेंगे, कर दिए। बोले महिलाओं को पैसा देंगे, कर दिए। हम बोले वृद्धा पेंशन बढ़ाएंगे, बढ़ा दिए। यानी आगे से तो मुख्यमंत्री देख नहीं रहे हैं। नहीं, ये उनका विजन। सदन में बोले हैं ये देखिए, बोलने के लिए सदन में तो गाली गलौज तक हुआ है। संवैधानिक पदों पे लोग बैठ के असंवैधानिक बात करते हैं, गाली गलौज करते हैं। आप नहीं देखे हैं ऐसा? सम्राट चौधरी जी बोले कि आपके बाप अपराधी हैं, हम ये भी देखे हैं। ना, ये होना चाहिए। कोई हो, हम किसी को बोल रहे हैं, आप संवैधानिक पद पे बैठे, लोग आपको फॉलो करता है, लोग आपको देख के सीखता है। आप ऐसे गंदे बात बोलते हैं, कोई हो, भाजपा के हो, चाहे आरजेडी को हो, चाहे जदयू, तो कुछ मैंने नीतीश कुमार जी के पार्टी में ना कोई उल्टा इस सब बात बोलता है और ना कभी बोलेगा, क्योंकि वो विकास पुरुष हैं, केवल विकास के फेरा में रहते हैं। बाकी इस सब बात को देखिए, नीतीश कुमार जी को हम क्यों मानते हैं ये आपको बता दें। उनमें ना जातिवाद है, ना धर्मवाद है, ना वंशवाद है, उनमें केवल है तो विकासवाद है। ये आपको भी पता है। कभी देखे हैं किसी धर्म पर बोलते हुए, किसी जाति पर बोलते हुए? राजपूत के लोग बोल रहे हैं, हम राजपूत है। यदि राजपूत के लिए भी सबसे ज़्यादा कोई नेता किया है तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने है। कुंवर सिंह को देखिए, महाराणा का मूर्ति लगाए हैं, कुंवर सिंह का जयंती मनाते हैं, पृथ्वीराज को मनाते हैं। यदि कोई राजपूत के लिए भी किए हैं, जाति पे जाते, यदि आप जाते हैं तो नीतीश कुमार जी ने किए हैं।
कोई कुछ नहीं किया, सब अपने स्वार्थ आता है। किसी को हम नेता मानते ही नहीं हैं बिहार में, नीतीश कुमार के अलावा कोई नेता है ही नहीं। नीतीश कुमार के अलावा नेता नहीं मानते, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे कि हमारा लगातार लोग आ रहे हैं, इनको दबाया जा रहा है। आप बार बार तो वही का काम कर रहे हैं मीडिया वाले भाई जी, कि आप बार बार तेजस्वी जी का नाम, तेजस्वी जी का नाम, क्योंकि ऐसा नेता प्रतिपक्ष है। आप तो वही काम कर रहे हैं जो जनसुराज वाले, क्या नाम है, प्रशांत किशोर जी ने, उन पे भी हम कुछ बहुत थोड़ा दिन पहले बोले थे, उनका भी आदत है, अरे आप बाबा बिहार के लिए कुछ अच्छा करना है, तो उनका हम रोज इंटरव्यू एगो सुनते थे, 8वीं पास, 9वीं पास, 8वीं पास, 9वीं पास, फेल करते थे, फेल करते थे। अब बताइए ये क्या मतलब है? आप किसी को नीचा दिखा के ऊपर उठना चाहते हैं? आज तक तो मैंने 8वीं पास है, तो इसका मतलब क्या है कि वो नहीं देश चला सकते हैं? जितने बिहार देश के सबसे जो शिखर पे है वो कम पढ़े लिखे ही है। जो ज़्यादा पढ़ता है वो तो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजकर अपने पति या बेटा के साथ राज भोगता है। ऐसा नहीं है कि वो कम पढ़े लिखे हैं तो देश नहीं चला सकते हैं, राज नहीं चला सकते हैं, लोगों के दिल में नहीं बस सकते हैं। ऐसा थोड़े है। ये सब पर देखिए, ये सब राजनीतिक बात हो गया। तो प्रशांत किशोर कहे कहते हैं, मतलब वो अपना डिग्री या अपना पढ़ाई या अपना यूएन वाला डिग्री के वो मतलब डिग्री आप इतना यदि आपको गुमान है, आप बोलते हैं कि हम पीएम बनाएं, सीएम बनाएं, तब मुख्यमंत्री के लिए आप नेता बनने के लिए क्यों मरे जा रहे हैं? बिहार बदलने के लिए, बिहार बदलने के लिए? हाँ। अरे बिहार तो ऐसा ही बदल सकता है। कुंवर सिंह कौन भी है नेता बन के देश के नाम रोशन नहीं किए थे? राजेंद्र बाबू को कहाँ से चुनाव लड़े थे? प्रथम राष्ट्रपति नहीं थे? आप अच्छा आदमी होगे तो सही लोग बुला लेगा। आप बिहार बदलिएगा लड़िए के, दूसरे के बुराइए करके। बहुत सारा उपाय है बिहार को बदलने के लिए। तो कह ही रहे हैं कि हमारा बिहार बदलाव यात्रा भी चल रहा है, वो तो जिस पार्टी से चाहे उस पार्टी से राज्यसभा लोकसभा टिकट भी ले सकते हैं, लेकिन उनको बिहार में पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, इन सब तमाम बुनियादी मुद्दों पे काम करना है। ये तो ऐसे भी आप ये एक संस्था खोल के चला सकते हैं कि बिहार को ऐसे बदलना है, ऐसे राहों पे चलना है। जैसे आप बोल रहे हैं कि पीएम बना दिए, सीएम बना दिए। कल तक तो नीतीश कुमार जी के पीछे पीछे घूमते थे, आज उन्हीं का बुराई करते हैं। ये कहाँ से सही है? ये हमारे कहने का मतलब है, आप सब कुछ बदलिए, सब कुछ अच्छा करिए। हम इस चीज़ से परहेज नहीं है, लेकिन किसी को बुराई मत करिए। तो ये बात तो तेजस्वी यादव के लिए भी लागू होता है। जब 17 महीने की सरकार थी, एक बार और 13-14 महीने की सरकार थी, तो ठीक सारे थी। नेता लोग के बोलते हैं, हम इसीलिए ना किसी नेता को नहीं मानते हैं। एक नीतीश कुमार जी के एक बुराई किसी को बता दीजिए तो। टिकट लेना चाहते हैं क्या जदयू से? लोग भी कमेंट करके पूछेगा। अरे हम टिकट लेना होगा तो ये हम किसी का बुराई करके नहीं, हम अच्छाई करके, हम बिहार को ये जरूर दिखाने की कोशिश की है कि हमारा बिहार ऐसा जैसा आप लोग सोचते हैं ऐसा नहीं है। बिहार हमारा ऐसा है। तो महाजंगल राज नहीं है? एकदम नहीं है। जंगल राज, महाजंगल राज रहता तो 6 किलो सोना पहन के आज रात में घूमते, या चाहे आज 15 साल से घूम रहे हैं। आपको नहीं लगता है? आप बताइए। तो किस बेस पे बोल रहे हैं विपक्ष के लोग? सुशासन का भी राज है, सब कुछ है यहाँ। सरकार की इकबाल खत्म हो गई, कोई ऐसा मंच नहीं होगा जहाँ से जाके तेजस्वी यादव नहीं बोलते हैं कि सरकार की इकबाल समाप्त हो गई है, मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में। आपको क्या कहने का मतलब है कि तेजस्वी यादव के हम सबसे बढ़िया नेता बोल दें? आप यही बार बार तेजस्वी यादव जी वो अच्छे हैं, हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। खुश हो गए आप? नहीं, हम ये कहना आपसे जानना चाह रहे, क्योंकि देखिए यहाँ पक्ष और विपक्ष की बात चल रही है, चुनाव है, दो ही सब पता है कि जनसुराज है, ठीक है, लेकिन घटक दल दो ही होगा, एक महागठबंधन, एक एनडीए। आप एनडीए की तरफ से बोल रहे, तो हमारा काम है तेजस्वी जी के सवाल आपसे लेना। ना तो हम तो बोले कि यदि किसी के बारे में पूछते हैं तो हम तो बोले कि नीतीश कुमार से बढ़ के नेता। अब औरत के पास चल जाइए, महिलाओं के पास चल जाइए, जुआओं के पास चल जाइए, बूढ़े बुजुर्ग के पास चल जाइए, माता बहने के पास चल जाइए, नीतीश जी का यदि कोई बुराई कर दे, आप मीडिया वाले हैं, आप भी बुराई कर दें तो समझिए कि मैंने आज से गोल्ड मैन नहीं रहा बिहार में। क्या बात है, इतना बड़ा दावा कर दिया। बस चलते चलते एक बात की कह रहा है लोग कि चुनाव बाद जदयू ही समाप्त हो जाएगी, जिस जदयू को लेकर के आप इतना बड़ा बड़ा दावा कर रहे हैं। आप देखिए, बोलने वाले के लिए हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन बोलने वाले ये चीज़ जो बोले हैं
वो तो गैल माघ 29 दिन बाकी, अब तो चुनाव 2 महीना है। देखते हैं कि जदयू खत्म होता है कि राजद खत्म होता है कि भाजपा खत्म होता है। ये तो प्रत्यक्ष की प्रमाण की जरूरत नहीं, अब समय आ गया है। चलिए, बाकी सोनू नाम है हमारा, समाचार सूत्र पर आप इस वीडियो को देख रहे थे। गोल्ड मैन ऑफ बिहार हमारे साथ थे, जिनका बोलबाला राजनीति में भी अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। बाकी इनके बातों से कितने सहमत है, असहमत है, दोनों ही प्रतिक्रियाओं को कमेंट बॉक्स में दर्ज कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।